नमस्ते। चित्ती मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शरण सेठी। आज हमारे साथ जुड़ रही है सोशल मीडिया के एक विख्यात हस्ती सुश्री आमना बेगम अंसारी जी। आमना जी पूरी निष्ठा से नारी शक्ति का समर्थन करती है, विशेष रूप से भारतीय दलित मुसलमान समाज में। वे नई दिल्ली में स्थापित एक थिंक टैंक में रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम करती है। आमना जी, आप हमारे इस आयोजन में स्वागत है। नमस्ते शरण जी, आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। आमना जी, भारतीय मुसलमान समाज में जात से संबंधित ऊंच नीच की कुप्रथा का राजनीतिक लक्ष्यों के लिए बहुत दुरुपयोग किया गया है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? जी, ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैटर है कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में, जहाँ पे सामाजिक न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बेस है, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के अंदर सामाजिक न्याय को समझने की कोई कोशिश ही नहीं होती है। क्योंकि जब आप सामाजिक न्याय को स्थापित करना चाहेंगे मुस्लिम सोसाइटी में, तो आपको उसकी संरचना को, उसके अंदर की हायरार्की को समझना पड़ेगा। ये बहुत ही अफ़सोस की बात है कि 75 साल हो गए हैं और ये अभी तक मुख्य पटल पे नहीं आ पाया है ये मुद्दा। जबकि इसके बारे में अम्बेडकर ने भी लिखा हुआ है और भी काफ़ी स्कॉलर्स आपको मिल जाएँगे जिन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि हिंदुस्तान में एक कास्टिज़्म है, और कास्टिज़्म ही नहीं, रेसिज़्म भी है, जिसे रंग भेद बोलते हैं या नस्लवाद बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान 2 तरह के आप मान सकते हैं। एक मुसलमान हैं जो कहीं न कहीं से माइग्रेट होके बाहर से आए, राइट? और एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का है, जो कालांतर में बहुत अलग-अलग विषयों की वजह से, अलग-अलग रीज़न की वजह से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। वो एक अलग मुद्दा हो सकता है कि क्यों और कैसे, वो हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे या किसी राइट। और धर्म को मानने वाले थे। तो जब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि मुस्लिम समाज में भी, जैसे आप हिंदू समाज में ब्राह्मणवाद कहते हैं, एक सैयदवाद है। सैयदवाद को आप ये समझ लीजिए कि अशराफ है, नोबल है। ये वो तबका है जो कि जिन्होंने शायद पहले से हिंदुस्तान पे एक राज करने की मानसिक अपने अंदर विचारधारा डेवलप कर ली थी, एंड वो उसको आज तक छोड़ नहीं पाए हैं। दूसरे हैं पाशमानदा, जो अदर कम्युनिटी है, जिनको हम अदर बैकवर्ड कास्ट मुस्लिम भी कहते हैं, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी आते हैं, वो शेड्यूल कास्ट का भी काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हलाल खोर जैसी कम्युनिटी है जो आज वही काम करती है जो उनके दलित भाई हिंदू कम्युनिटी में करते थे। लेकिन उनको शेड्यूल कास्ट का एक टैग नहीं मिला हुआ है। तो ये एक जो संरचना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम हिंदुस्तान में बात करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो आप देखिए ये नाइंसाफ़ी है अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ कि हम सिर्फ़ बात करते हैं मुस्लिम के बारे में। ये एक बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब हो जाता है मुस्लिम कम्युनिटी, और जब हम मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं तो वो हो जाता है अशराफ कम्युनिटी, क्योंकि वही हमारे स्पीकर हैं। किसी भी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में आप चले जाइए, किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, वहाँ आपको जो लीडर मिलेगा, वहाँ जो भी आप एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात करते हैं, वैसे वो स्वघोषित ही मुस्लिम के ठेकेदार बोल लें या वक्ता बनते हैं, जबकि वो जी। इलेक्टेड नहीं है। लेकिन उसमें आपको सारे के सारे अशराफ मिलेंगे, आपको एक भी पाशमानदा नहीं मिलेगा। तो पाशमानदा कम्युनिटी की एक अलग रियलिटी है, उसकी एक अलग कल्चर है, जो हिंदुस्तान के कल्चर से ज़्यादा मेल खाता है। तो उनके मुद्दों को अशराफ कभी समझ नहीं सकता है, ठीक है? लेकिन मुस्लिम मुद्दों पे बात हमेशा वो करते हैं। तो जो सामाजिक न्याय की परिकल्पना है, वो मुस्लिम समाज में भी स्थापित हो सके, ना सिर्फ कास्ट हायरार्की की, बल्कि जेंडर इक्वालिटी की और जेंडर पैरिटी की भी। इसलिए इस मुद्दे को मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेन स्ट्रीम में लाना। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको समझाने के लिए सैयदवाद, कि आप जब कश्मीर में एक बात करते हैं ना, तो कश्मीर के आप जो ज़्यादातर सेपरेटिस्ट, मिलिटेंट, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट या मेन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो डोमिनेटेड बाय सैयद। जी। 2017 में एक आर्टिकल लिखा था
द ब्राह्मण ऑफ मुस्लिम, एक कश्मीरी सैयद ने ही लिखा था और उन्होंने ये बात एड्रेस की हुई थी। ये डेली के अंदर छपा हुआ आर्टिकल है। प्लस एक इसको थोड़ा सा मैं और विस्तार दूंगी कि एक मिस्टर अंसारी साहब ने एक अध्ययन किया था फर्स्ट लोकसभा से 14वें लोकसभा तक जो हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव आज तक इलेक्ट हुए हैं, वो उनकी संख्या 400 है। उस 400 में से 340 अशराफ कम्युनिटी से थे, 60 पाशमानदा कम्युनिटी से थे। अब आप देखिए कि अशराफ कम्युनिटी जो 10% है, 15%, यानी जिसकी टोटल पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 1.2% है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2.1% है, यानी उनके पॉपुलेशन का 2 गुना है। और मुस्लिम पाशमानदा जो 11 करोड़ हैं, जिनको रियल में रिप्रेजेंटेशन और स्टेट के अपलिफ्टमेंट की जरूरी है, उनके रिप्रेजेंटेशन 0.8% है। तो ये ऐसा हुआ ना कि वो जो माइनॉरिटी में भी जिन तबकों के लिए आता भी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसीज आते हैं, उसका फायदा कौन उठा रहा है? वो कम्युनिटी जो इस चीज के लिए बिल्कुल भी मैं बोलूंगी कि जो इस चीज को डिजर्व नहीं करते हैं। आप सोचिए कि अगर हिंदू दलित के बारे में बात करें, एक हिंदू ब्राह्मण और विक्टिमहुड रोए और हिंदू दलित के लिए जो पॉलिसीज आए उसका सारा का सारा फायदा ब्राह्मण ले ले, तो आपको कैसा लगेगा? कि कभी तरक्की हो पाएगी हिंदू समाज की? नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को एड्रेस करना। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. धन्यवाद, नमस्कार।